अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। बच्चों, आज जो है ना स्टार्ट करते हैं कि यानी कि हम तैयारी करेंगे यानी एसएसटी का, ईएसटी का या पीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन बनाए जाएं या कुछ मटेरियल आपको दिया जाए ताकि आप जो है ना उससे बहुत कुछ सीख सकें। तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक रिलेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो और ग्रुप थ्योरी को समझने के लिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है दो। ऑपरेशंस आपके जो होते हैं ना वो आपके प्लस, ठीक है, प्लस होता है, माइनस कह लें, मल्टीप्लाई, डिवीजन और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब है दो नंबर के दरमियान इनको ऑपरेट करना, यानी वी यूज़ दीज ऑपरेशन बिटवीन टू नंबर। आप दो नंबरों के या इससे ज़्यादा नंबरों में भी हम इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूँ लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है, तो जिसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या फंक्शन कौन सा होता है? ए क्रॉस ए अप्रोचेज टू ए। क्या मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए टू सेट ए में। यानी हम ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट लेंगे और उसको वो सेट, उस ए सेट के किसी यूनिक एलिमेंट से मैप कर देता है। ठीक है बच्चों, और इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि स्टार, हाँ जी, ए बी यानी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक हम एलिमेंट लेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, उसके ऊपर स्टार अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? ए स्टार बी के। ठीक हो गया बच्चों? इसका मतलब है था बाइनरी ऑपरेशन इज अ रूल which associate each element ए बी जो किसको बिलोंग करता है? ए क्रॉस ए को। ठीक है, जो एसोसिएट करता है ए क्रॉस ए के एक एलिमेंट को किस में? टू यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। तो एक यूनिक एलिमेंट में उसको वो क्या कर देता है? मैप कर देता है। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? 1 2 3 अप टू सॉन इनफिनाइट सेट है। मैं एक ऑपरेशन है लेता हूँ प्लस, एक ऑपरेशन है प्लस। ठीक है, वो कहाँ से है? n क्रॉस n से सेट n पर है। ठीक है बच्चों, एक ऑपरेशन है प्लस जो कि n क्रॉस n से n पर है और डिफाइंड एज, उसको किस तरह डिफाइन किया गया है कि प्लस ए बी
इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, यानी उसको उसने इस तरह डिफाइन किया है। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन, कि एन में कोई से भी दो एलिमेंट लोगे, जब उसके ऊपर इस तरह ऑपरेट कराओगे एडिशन को, तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन प्लस है, अब मैं ये चेक करता हूँ क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ जी, मैं ये आपका ले लेता हूँ, ये है बच्चों आपका n क्रॉस n। ठीक है, ये मैंने फंक्शन अप्लाई कर दिया प्लस, और ये है आपका बच्चों n। ठीक है, तो इसमें n क्रॉस n यानी इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर पड़े होंगे, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 अप टू सोन इनफाइनाइट, और इसमें पड़े होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सोन। ठीक है बच्चों, अब ये जो है ऑपरेशन वो क्या करता है, ये ऑपरेशन क्या करता है कि यानी इन दोनों के एलिमेंट लेगा, यानी ए और बी अगर दोनों सेम हो 1 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, तो ये क्या करेगा, जब इसके ऊपर जब एडिशन को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 2। तो ये इसको ये मैप कर जाएगा, यानी इस एलिमेंट का इमेज 2 है। अच्छा जी, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 1 2 पर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, और ये इसी तरह 5। तो आप देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, एक रूल है जो विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n टू यूनिक एलिमेंट ऑफ n के यूनिक एलिमेंट में उसको मैप कर रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि इसके कोई सी भी दो एलिमेंट लें, जब उसको ऐड करते हैं तो आंसर उसी सेट में चला जाता है, उसी सेट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन था एडिशन, अब ये क्या बन गया, इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ये सेट n पे क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एडिशन इज क्लोज्ड ऑन n, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि n इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या मतलब कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं, उनको ऐड करें तो आंसर उसी में चला जाएगा। मतलब मैं कहता हूँ कि 2 और 7 लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब इनको ऐड करूँगा तो इज इक्वल टू क्या आता है, 9, ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो इससे पता चला कि n इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि n विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड होता है, और क्लोज का मतलब भी यही होता है कि उस सेट के कोई से दो एलिमेंट लें, उनको ऐड करें, तो वो सेट उसी सेट में, आंसर उसी सेट में जाना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, इसी तरह आप बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं। जी बच्चों, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जो होती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इज़ क्लोज्ड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर, या n इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या मतलब कि आप कोई से भी दो एलिमेंट उठाएं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, आप उनको करें मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, उसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जाएगा। तो इसका मतलब है n क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी, n इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, या सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन, या इस तरह लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप कोई से इसके दो एलिमेंट लें, 2 व 5, ठीक है,
ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं करूँ 5 - 2 करूँ तो ये आ जाता है क्या बच्चों 3, ये बिलोंग कर गया n को। लेकिन अगर मैं 2 - 5 करूँ तो ये आता है -3 और ये बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब क्या हुआ है, n इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन के n क्लोज नहीं है कि कोई से दो एलिमेंट लो सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर n में नहीं जाता, कुछ का जाता है कुछ का नहीं जाता। अगर बेशक सब एलिमेंट्स का बिलोंग कर जाए n को, अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा निकल आए कि जो उस सेट को बिलोंग नहीं करता तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह n इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन या बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, यानी कि डिवीजन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इसके दो एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, जो सेट n को तो बिलोंग करते हैं, लेकिन जब 2/7 करता हूँ तो ये बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये डेसिमल में चला गया है। तो लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो आपके पास होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया बच्चों। तो इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर है 0 ±1 ±2 इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि Z इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई से दो रियल नंबर लें, ऐड करें, आंसर उसी सेट में जाएगा। ठीक है, Z इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर उसी सेट में जाएगा। तो Z इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है। या हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन है, पहले तो ऑपरेशन लेकिन अब बाइनरी ऑपरेशन हो गया विद मल्टीप्लिकेशन इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। ठीक है, इसी तरह Z इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन Z क्लोज्ड होता है। क्यों होता है, मैं कहता हूँ 2 व 11 ले लेता हूँ, बिलोंग करते हैं Z को। जब 2 - 11 करूँ तो आंसर क्या आता है बच्चों, -9 और ये बिलोंग करता है Z को। या 11 - 2 करूँ तो ये आंसर 9, ये भी बिलोंग करता है Z को। तो इसका मतलब हो गया Z क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन माइनस। ठीक है, लेकिन Z इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। डिवीजन पे ये नॉट क्लोज्ड है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। क्या मतलब कि कोई से दो एलिमेंट लें, उनको डिवाइड करें, तो ये बिलोंग नहीं करता सेट ऑफ इंटीजर को। ठीक है बच्चों, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर में चला गया 2/7। 2/7 Z को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है Z इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ये क्लोज नहीं है। तो क्लोज का मतलब भी यही होता है कि कोई से दो एलिमेंट उठाओ, ठीक है, और उनको डिवाइड करो तो आंसर जो है वो भी Z में जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई बच्चों। इसी तरह आप बाकियों को भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बाइनरी ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ बाइनरी ऑपरेशन इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर इससे मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर से उसी सेट के यूनिक एलिमेंट में उसको मैप कर देता है। ठीक है बच्चों, और ग्रुप थ्योरी में ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार जो भी ऑपरेशन दे दे।
ठीक है, या वो सेट क्लोज हो विद रिस्पेक्ट टू उसके बाइनरी ऑपरेशन पे। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वो आपका एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। ठीक है।